ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। एक बात प्रमाणित होती, गिरिराज उत्सव से बहुत कुछ प्रमाणित होता है। सबसे पहली बात, वैष्णव का धन का दुरुपयोग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं गलत स्थान पर, तो ठाकुर जी को लगता है इतना धन का व्यय क्यों कर रहे हो। ब्रजवासी सारा धन इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके, 56 भोग बना करके इंद्र को लगा रहे थे भोग। ठाकुर जी के मन में आया कि इतना धन का खर्चा कर रहे हैं और वो भी उस देवता के लिए कर रहे हैं जो भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। इंद्र भाग्य नहीं बदल सकता। 33 कोटि देवताओं में भाग्य बदलने की क्षमता नहीं है बंधुओं। भाग्य बदलने की क्षमता तो केवल उन देवों में जिनके नाम में प्रभाव है। इंद्र 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 ये माला में नहीं जपा जाता। चंद्र 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 माला में नहीं जपा जाता। वायु 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 ये माला, इनके नाम वायु नाम जपे नहीं, इनके नाम में सामर्थ, ये योग्य हैं, ये देव हैं, इनको वंदन करना चाहिए। पर इनके लिए संपूर्ण अपना व्यय खर्च करके उत्सव करना, ठाकुर जी कहते हैं ये अनौपचारिकता है। ठाकुर जी के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र तो देव है, देवता तो कार्यों में लगे हैं। इंद्र को दिया गया है कार्य कि तुमको वर्षा करनी है, वरुण को दिया गया है कार्य तुमको जल का स्तर ऐसे रखना ताकि खेती बाड़ी हो सके। वायु को कार्य दिया गया, चंद्र को कार्य दिया गया, सूर्य को कार्य दिया गया, सब देवी देवताओं को कार्य दे रखे हैं। भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है सब में, वो तो केवल नारायण में। जिनमें देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने एक बड़े हो गए, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए। और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया। बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहां है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दर्शन हुए। सब ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए भाई, इंद्र की पूजा करते करते कभी दर्शन नहीं दिए माने। तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि देख दर्शन दे रो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी तो पूजन करो और जितना 56 भोग लाए हो सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में, बस इतना अंतर है गिरिराज बाबा की 4 भुजा हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा गए। बोले लाला देवता तो बड़ो जोर को लग रहा है। ठाकुर जी बोले दूर ते दर्शन कर लियो और मोते जैसे दारी को बोल दे इनते मत बोल दियो, गारी मत दे दियो। ब्रजवासी तो बेचारे भोले होते हैं। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले लाला देख रहे हैं नकली है कि असली है।
कहीं नकली हाथ तो ना लगाया है दो दो। सीधाम बोलो, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी, गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिले। ब्रजभाषा समझ रहे हैं आप लोग? सीधाम बोलो, बोले लाला जी, गिरिराज बाबा की शकल को हमारी ब्रजभाषा में के मोह कहा के मोह, मुंह को बोलते मोह। लाला जी, गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिल रहा है। देखिए, तेरे जैसी आंखें, तेरे जैसे नाक, सब कुछ तेरे जैसा ही है। कृष्ण बोले, तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो मेरी गैया को दूध पहले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूं। एक एक गैया को दूध पीवे थे, हम दोनों एक जैसे हैं। श्री दाम बोलो,